फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम डेट 24 सितंबर, 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए इसका क्या प्रोसेस है हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये 100 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ये 2 घंटे का परीक्षा होगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिनका 4 प्रश्न ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक सही होगा। उसमें आपको चुनना है कौन सा सही है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चन इसमें बताता है कि आप अगर 30 नंबर लाते हैं तो क्या होगा कि आप पास कर जाइएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। अगर कहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोल रहा है आपको कि 30 नंबर से परीक्षा में कुल अंकों में 30% से कम प्राप्त में असफल हो जाएगा, यानी 30 नंबर से आप कम लाइएगा तो असफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका कट ऑफ 80 और 85 के बीच में रहता है, खास करके बिहार में। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है। आप अगर परीक्षा में पास कर जाते हैं तो हम यहाँ पर जा कर के पहुँचेंगे सेकेंड फेज में, जो आपका क्या कहता है, सेकेंड फेज जो कहता है आपका शारीरिक जाँच। क्या कहता है? शारीरिक जाँच। तो आज का मेन रूप टॉपिक आपका यही है कि शारीरिक जांच में होता क्या है। जैसा कि बता रहा है कि 30 नंबर से कम लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। तो नंबर हमको उठाना कहाँ है? तो नंबर जो आपका फिजिकल में उठता है, फिजिकल में कितना नंबर हम उठाएंगे तो हमारा मेरिट बन जाएगा। तो आइए आज हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या कहता है। चलिए, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता। देखिए यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शारीरिक दक्षता, ये आपका है दौड़, है ना। ये किसके लिए है? सभी कोटि के पुरुष के लिए, है ना। सभी कोटि पुरुष यानी मेल के लिए। मेल जो है आपका 1.6 किलोमीटर, यानी कि अगर इसको मीटर में बोले तो 1600 मीटर। अधिकतम टाइम आपके पास 6 मिनट का होता है ना दोस्तों। आपका 6 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना रहेगा। तो सब 1600 मीटर दौड़ेगा तो मेरिट में छट जाएगा। इसलिए नंबर कैसे उठेगा, हम उस बात पर आते हैं। तो नंबर आपका क्या उठेगा, 5 मिनट में अगर आप मारते हैं पुरुष होकर के तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड में मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। वहीं अगर आप कहता है कि वहीं अगर आप 20 मिनट, उसके बाद आगे आते हैं, वहीं आप अगर 5 मिनट 40 सेकेंड में मारते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 मिनट मिलेगा, जो आपको 20 अंक है ना। और 6 मिनट से अगर आप अधिक टाइम ले लेते हैं तो आपको क्या कर दिएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका पुरुष का। चलिए हम आते हैं महिला का रनिंग का। महिला का रनिंग क्या है? महिला सभी कोटि की महिलाओं का जो है अधिकतम 6 मिनट है, इसका भी है। लेकिन इसका क्या कहता है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो कहता है अगर महिलाएं जो है 5 मिनट में मारती है तो इनको मिलेगा 50 अंक। लेकिन यही अगर ये 5 मिनट 20 सेकेंड में मारते हैं, 5 मिनट 20 सेकेंड में मारते हैं तो इनको मिलेगा 40 अंक। 5 मिनट 40 सेकेंड में मारते हैं तो 30 अंक। अगर ये 5 मिनट 40 से अधिक और लास्ट 6 मिनट तक मारते हैं तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर 6 मिनट 1 सेकेंड भी ले लेते हैं तो ये महिला को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए हम आते हैं अगला फेज। अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं तो दौड़ के बाद आपको गोला फेंक जाता है। गोला फेंक में आप नंबर उठाइए, है ना। यहाँ तक अगर 5 मिनट मारते हैं तो आप 50, लेकिन 50 में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आगे हम जाएंगे क्या, गोला फेंक। गोला फेंक में देखिए क्या होता है। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पुरुषों के लिए 16 पॉइंट जो गोला जो होता है, कभी कभी आपका एग्जाम में भी पूछ देता है कि जो गोला है वो गोला कितने पाउंड का होता है। तो पुरुषों का गोला जो होता है आपका 16 पाउंड का होता है। कितना होता है? 16 पाउंड का।
इसमें किससे क्या होता है तो देखिए हम देखते हैं। कहता है अगर 16 फीट से ज़्यादा और 17 फीट तक आप फेंक देते हैं गोला तो आपको मिलेगा 9 नंबर। लेकिन आप 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट फेंकते हैं तो आपको मिलेगा 13 नंबर। 19 फीट फेंकते हैं तो आपको मिलेगा 17 नंबर। अगर 20 फीट फेंक देते हैं तो आपको 21 नंबर। लेकिन 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर। ये था आपका पुरुष का। अब आते हैं हम महिला वर्ग में। महिला वर्ग में क्या होता है ये भी आपसे पूछ देगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि महिला वर्ग की जो ये गोला का जो वजन होता है वो 12 पाउंड का होता है। कितना पाउंड का होता है दोस्तों? 12 पाउंड का, है ना। चलिए इसमें अधिकतम टाइम आपके पास 10 मिनट है ना, 10 मिनट है। तो कहता है 10 मिनट नहीं, कहता है कि अगर आप 10 फीट से ज़्यादा और 11 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। अगर आप 12 फीट फेंक देते हैं तो 13 अंक। अगर आप 13 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक। और अगर 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 अंक। और 14 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपका 25 अंक, है ना। तो ये आपका था महिला वर्ग में। अगर आप इस दो प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं तो आपका होता है ऊंची कूद। ऊंची कूद क्या होता है जिसको हम लोग हाई जंप बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई जंप। चलिए हम आते हैं हाई जंप में पुरुष वर्ग में। सभी कोटि के पुरुष वर्गों की न्यूनतम ऊंचाई यानी 4 फीट। सभी के लिए क्या होता है 4 फीट। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा और 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो आपको मिलेगा 13 अंक। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा 4 फीट 4 इंच से ज़्यादा और 4 फीट 8 इंच मारते हैं तो 17 अंक। अगर 4 फीट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फीट तक मारते हैं तो 21 अंक। अगर आप 5 फीट से ज़्यादा मारते हैं तो 25 अंक। चलिए हम देखते हैं अब महिला वर्ग में। महिला वर्ग में क्या कहता है? महिला वर्ग में जो कहता है वो है आपका महिला वर्ग की न्यूनतम ऊंचाई जो होता है हाई जंप का वो कितना होता है 3 फीट का। अगर आप 3 फीट 4 इंच मारते हैं तो क्या होता है 17 अंक, आपको 13 अंक मिलेगा। वहीं अगर आप 3 फीट 8 इंच मारते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 4 फीट अगर आप मार देते हैं तो 21 अंक। और 4 फीट से अगर आप ज़्यादा मार देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। अगर ये सब में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेरिट बनेगा और आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पद पर चयनित हो जाइएगा। अच्छा लगे दोस्त तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्या प्रोसेस होता है सेकेंड फेज में। हम इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं बताएं कि हम जानते हैं कि हाइट कितना होता है, पैसा कितना होता है, ऑनलाइन लिया जाता है। तो ये आप प्रोसेस कर चुके हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म भरे होंगे, इसलिए हम यहाँ से प्रोसेस बनाए हैं। अच्छा लगे दोस्त तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।